अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सर्च मास्टर। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लोकली आप वेबसाइट को रैंक करते हुए उसकी ऑफ पेज स्ट्रेटेजी क्या रखेंगे। ऑफ पेज के अंदर बेसिकली हम गेस्ट पोस्ट बाय करते हैं, बैकलिंक्स क्रिएट करते हैं। अगर आपको बैकलिंक्स क्रिएट करना नहीं आते या उनको निकालना नहीं आता, किस तरह से हमने उसको फेच करना है, किस तरह से अपना कंपैरेटर एनालिसिस करना है, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो जाकर देख सकते हैं, जिनके अंदर मैंने प्रॉपर बताया कि ऑफ पेज एसईओ क्या है। ऑफ पेज एसईओ के लिए जब हम कोई भी कंपैरेटर एनालिसिस करते हैं तो वहां से हम बैकलिंक्स किस तरह से निकालते हैं और उनको किस तरह से वेबसाइट के लिए बनाते हैं। तो लोकल वेबसाइट जब हम रैंक कर रहे होते हैं तो इसकी स्ट्रेटेजी थोड़ी सी डिफरेंट है। उसके जो बैकलिंक्स हैं वो हम थोड़े से डिफरेंट बनाते हैं, उनको हमने किस तरह से फेच करना है, किस तरह से निकालना है और अपनी वेबसाइट के लिए किस तरह से उनको बनाना है, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो अब हम चलते हैं अपनी लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर, जहां पे मैं सब आपको परफॉर्म करके दिखाता हूँ। हीरो में लैपटॉप स्क्रीन आप देख सकते हैं कि मैं कोई भी एनालिसिस करने के लिए या बैकलिंक्स निकालने के लिए सैमरश को यूज करता हूं, क्योंकि ये ज्यादा कॉस्टली नहीं है और सारे इसको इजीली बाय कर सकते हैं। तो आपने सिंपली क्या करना है कि सैमरश को ओपन करने के बाद यहाँ पे डोमेन ओवरव्यू हमने करना है। मेरे पास ये वेबसाइट थी तो मैंने इसको जो सा सिंपली यहाँ से इसका यूआरएल उठाया और यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद जब मैं सर्च करूंगा तो सर्च करने के बाद ये यहाँ पे मुझे इसकी ऑर्गेनिक ट्रैफिक भी बता देगा और इसके यहाँ पे बैकलिंक्स भी बता देगा। तो हमने क्या करना है, सिंपली बैकलिंक के ऊपर क्लिक करना है इस वेबसाइट के बैकलिंक निकालने के लिए कि कहां पर इस वेबसाइट ने बैकलिंक बनाए हैं। ये एक प्लम्बिंग की वेबसाइट है। अगर कोई बंदा प्लम्बिंग के ऊपर सर्विसेज दे रहा है, कोई वेबसाइट उसके पास किसी क्लाइंट की आई है, प्लम्बिंग पर है, उसने वो रैंक करनी है, तो सिंपली वो इस वेबसाइट के जो है अपना बैकलिंक्स निकाल के वो बना सकता है। और अगर प्लम्बिंग नहीं भी है तो वो सिंपली क्या करेगा, गूगल पे जाएगा। अगर देसी फूड पे वो काम करे तो यहाँ पे वो सिंपली देसी फूड इन कनाडा लिखेगा। कनाडा लिखने के बाद वो सिंपली क्या करेगा कि जितने भी यहाँ पर ये वेबसाइट्स आ रही हैं, इन वेबसाइट्स को उठा के अपना उनका जो है एनालिसिस करेगा सेमरश के अंदर डाल के। जिस तरह से हमने ये यूआरएल डाला है वो यहाँ से गूगल से वेबसाइट को उठाएगा, उठाने के बाद यहाँ पे आके सेमरश में डालेगा और यहाँ से उसके कीवर्ड्स निकालेगा। कीवर्ड्स के ऊपर जब अपना कीवर्ड्स क्या है ना, बैकलिंक्स, बैकलिंक के ऊपर जब वो क्लिक करेगा तो क्लिक करने के बाद इस तरह से हमें सारे बैकलिंक्स नजर आना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आप यहाँ पे सिंपली इस पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद इस तरह से हमारे पास पेज ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद जो सा यहाँ पे ये बैकलिंक्स आ गए हैं, वन बाय वन करके आप यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो आपको ये फर्दर वेबसाइट ऐसे ओपन होती रहेंगी जहाँ पे इसने बैकलिंक्स बनाए हैं, तो वहां पे आप बैकलिंक्स बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि किस तरह से आपने बैकलिंक्स निकाले हैं और किस तरह से बनाने हैं। अब मैं आपको इसकी स्ट्रेटेजी बता देता हूँ कि लोकली आप वेबसाइट को रैंक करने के लिए क्या स्ट्रेटेजी को यूज करते हैं। फर्स्ट जो सा है, आप वेबसाइट जब क्रिएट कर लेंगे, इसमें अपने कीवर्ड्स को ऐड कर लेंगे। इंटरनली पेज को आपने लिंक कर दिया होगा। अगर आप वन से टू सिटीज के अंदर उसको रैंक कर रहे हैं तो उसको इंटरनली आप जो सा है लिंक कर सकते हैं। अदरवाइज आपने कीवर्ड्स को ऐड कर देना है, अच्छी तरह से इमेज को ऑप्टिमाइज करके साइट के अंदर लगा देना है। उसके बाद बारी आती है ऑफ पेज एसईओ की। ऑफ पेज एसईओ में जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है सोशल शेयरिंग का। सोशल शेयरिंग से मुराद के हमने अपने फेसबुक पेज बनाना है, इंस्टाग्राम पेज बनाना है, आजकल टिकटॉक बहुत इन है तो आपने टिकटॉक का पेज बना लेना है। वहां पे आपने डेली बेसिस पर जो सर्विसेज दे रहे हैं, या अगर कोई फूड की वेबसाइट है तो वो फूड जो सी है वो लोगों में प्रोवाइड कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, तो आपने सिंपली वहां पर उसकी इमेजेस या वीडियोस को जो है वो सोशल शेयरिंग के थ्रू लगाना है। ऊपर अपनी वेबसाइट का आप लिंक दे सकते हैं ताकि उस वेबसाइट की थोड़ी सी अथॉरिटी बनना स्टार्ट हो जाए, वो सर्च में आना स्टार्ट हो जाए, उस पर थोड़ी सी ट्रैफिक आना स्टार्ट हो जाए। देन उसके बाद आप क्या करेंगे, सोशल शेयरिंग के बाद आप इसकी जो सी है वो साइटेशंस करेंगे। साइटेशंस हमारा जैसे हम अपने बैकलिंक्स बनाते हैं, प्रोफाइल बैकलिंक्स होते हैं, पीडीएफ सबमिशंस होते हैं, कमेंट बैकलिंक्स होते हैं, इसी तरह से साइटेशंस होती हैं जो कि लोकली उसी सिटी के अंदर वेबसाइट्स बनी होती हैं, वहां पे आपने करनी होती हैं। जैसे हम कमेंट बैकलिंक निकालते हैं तो आपने ट्राई करना है कि आप उसी कंट्री की वेबसाइट्स को या उसी कंट्री के फोरम्स को ओपन करें जहां पे वो वेबसाइट आप रैंक करना चाह रहे हैं, क्योंकि सबसे अच्छे बैकलिंक्स उन्हीं बैकलिंक्स को माना जाता है जो कि सिमिलर साइट से लिए हों। सिमिलर साइट से मुराद जैसे हम गेस्ट पोस्ट को मद्देनजर रखते हैं, गेस्ट पोस्ट को देखते हैं कि मेरी फूड से रिलेटेड है तो मैं फूड से रिलेटेड ही साइट से गेस्ट पोस्ट बाय करूं, या मेरी अगर प्लम्बिंग की साइट है तो मैं किसी इस तरह की वेबसाइट से जो है वो लिंक लूं जो कि प्लम्बिंग की सर्विसेज दे रहे हैं। अगर हमें इस तरह की नहीं मिलती साइट, जो क्योंकि लोकल एसईओ में आपको देखने को मिलेगा कि सिमिलर साइट से लिंक आपको बहुत मुश्किल से मिलता है, तो आपने क्या करना है, आपने ट्राई करना है कि आप अपने कंप्यूटर को उठाएं, सैमरश के अंदर जाके वहां पर उसका यूआरएल दें और उसने जितने भी लिंक्स बनाए हैं पहले उन लिंक्स को बनाएं। पहले नंबर पे आपने सोशल शेयरिंग करनी है, सेकंड नंबर पे आपने जो सा है वो साइटेशन करनी है, थर्ड नंबर पे आपने अपना एनालिसिस करना है अपने जो है आपका कंपेटिटर के उसने कहां कहां पर लिंक बनाए हैं, आपने वो लिंक्स बनाने हैं। उसने अगर गेस्ट पोस्ट बाय की हुई है तो आपने ट्राई करना है आप भी उस वेबसाइट पे जहां से उसने गेस्ट पोस्ट बाय की हुई है
वहाँ पर जाएँ, उसके एडमिन से आप भी डील करने की ट्राई करें। अगर वो डील बन जाती है तो आप वहाँ से जो है लिंक बाय कर लें। अदरवाइज़ जो है आप किसी और साइट जो कि सिमिलर है आपकी सर्विस से, आपने वहाँ से उस लिंक को बाय कर लेना है। और देन उसके बाद जो सा है आपने ये प्रोसेस मंथली बेसिस पे रखना ही रखना है। क्योंकि बैकलिंक की जो सी सर्विसेज़ हैं या बैकलिंक का प्रोसेस है, वो लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, ये चलता ही रहता है, जितने भी बनाने समय आपकी वेबसाइट के लिए कम है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको पता लग गया होगा कि लोकली आपने वेबसाइट के लिंक्स किस तरह से निकालने हैं और इसकी स्ट्रेटेजी आपने किस तरह से इंप्लीमेंट करनी है। ये इंप्लीमेंटेशन जो सी है ब्लॉगिंग के लिए भी सेम ही की जाती है, उसमें भी हम सोशल शेयरिंग करते हैं, अदर जो सा है फिर प्रोफाइल, पीडीएफ सबमिशन एंड बाकी लिंक्स बनाते हैं। और जो सा लोकल एसईओ इसमें भी हम यही करते हैं। इसमें सिर्फ सिंपल ये है कि जब आपने सोशल शेयरिंग करनी है तभी आपने 1 मंथ, 2 मंथ जो सा है वो अपनी सर्विसेज अगर प्रोवाइड कर रहे हैं तो सर्विसेज से रिलेटेड पोस्ट करनी है। और अगर आप कोई फूड वगैरह सप्लाई कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं या क्लोथिंग के कोई ब्रांड्स हैं वो क्लोथ सेल कर रहे हैं, तो आपने जो से क्लोथ्स हैं उनको जो सा है अपना सोशल जो आपके अकाउंट्स हैं उसके अंदर लगाते रहना है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन लाज़िम कर दीजिएगा। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब लाज़िम कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।